अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। हम पाकिस्तानी बड़े जीनियस होते हैं, बड़े तेज़ होते हैं, अक्लमंद होते हैं, और जब ये अकल, जब ये तेज़ी, जब ये इंटेलिजेंस हम किसी नेगेटिव काम की तरफ लगाते हैं तो वहां पर भी जिसे कहते हैं ना फटे चक देते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है, शर्म वाली बात है। नाज़रीन, एक ऐसा वाकया हुआ है जिससे मुझे हैरान भी कर दिया, मैं पशेमान भी हुआ, मुझे शर्म भी आई कि दुनिया भर में कितनी बदनामी हुई हमारे मुल्क की। लेकिन साथ में सोचा कि यार ये क्या लोग हैं, मतलब कहां से लेकर आते हैं ऐसे आइडियाज के लोग। तो बड़ा ये दिलचस्प वाकया है नाज़रीन जो कि पेश आया पाकिस्तान में। एक खातून का डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर, यानी अपनी मां को मुर्दा करार देकर करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया गया। ये पूरी कहानी क्या है आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें ताकि आप तक अपडेट्स पहुंचती रहें। नाज़रीन, हुआ ये कि एक पाकिस्तानी नयाद अमरीकी खातून है, बेसिकली अमेरिकन नेशनल है पाकिस्तानी मगर अमेरिकन नेशनल है। उनको उनके बेटों ने मुर्दा करार दिलवाया। किस तरह दिलवाया आपको बताऊंगा। लेकिन मुर्दा करार दिलवाने के बाद उन्होंने अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी से $15 लाख, मेरा ख्याल है कि 22, 23, 24 करोड़ रुपए की रकम बनती है, वो फ्रॉड कर लिए। मतलब ये बताया कि हमारी मां मर चुकी है और हमें इंश्योरेंस क्लेम करनी है, इंश्योरेंस क्लेम की और करोड़ों रुपए जो है बदले में ले लिए। आप ये सोच रहे होंगे कि ये इनका भांडा फूटा कैसे, इनका पता कैसे चला। वो उससे भी इंटरेस्टिंग कहानी है जो आपको मैं बताऊंगा आगे चल के। पहले आपको समझाता हूं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। नाज़रीन, यहां पर किरदार, पहले 2 किरदार है, फिर एक तीसरा किरदार ऐड होगा, बताऊंगा आपको। फहद सलीम और फारिया सलीम। इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने अपनी मां का एक जाली डेथ सर्टिफिकेट बनाया। मां का नाम है जनाब सीमा सलीम खर, अमेरिकन नेशनल है। इन्होंने 2009 में 2 पॉलिसीज खरीदी थी। आपको पता है जब आप इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदते हो तो उसके एवज आपको एक प्रीमियम भरना पड़ता है। उस प्रीमियम के एवज आपको बताया जाता है कि खुदा ना खासा आपकी मौत की सूरत में आपको इतने पैसे मिलेंगे। जब इन्होंने क्या किया, ये खातून जो है वो पाकिस्तान गई। पाकिस्तान जाकर इन्होंने अपने आप को मुर्दा जाहिर कर दिया। अमेरिका में नहीं काम किया गया, यह कार्रवाई पाकिस्तान में डाली गई है, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट, जाली डेथ सर्टिफिकेट पाकिस्तान में मिल सकता है, बाहर नहीं मिलता होता। इन्होंने क्या किया जनाब, इन्होंने 8 जून 2011 को बताया कि वालदा साहिबा जो है वो इंतकाल कर गई है और उनका डेथ सर्टिफिकेट जो है वो इन्होंने बनवाया कहां से। उन्होंने जनाब ये डेथ सर्टिफिकेट जो है बोगस डेथ सर्टिफिकेट, ये इन्होंने सिंध की यूनियन काउंसिल नंबर 6 से बनवाया और सिंध गवर्नमेंट लियारी जनरल अस्पताल के ही मेडिकल ऑफिसर हैं, उन्होंने ये डेथ सर्टिफिकेट फराहम किया। यानी ये बेसिकली देखा जाए तो किसी भी हुकूमती मेडिकल ऑफिसर या हुकूमती अफसर की मिली भगत के बगैर ये पॉसिबल है ही नहीं। उन्होंने ये डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया, इन्होंने जमा करा दिया। कुछ साल के बाद जो है वो इनको इनके पैसे मिल गए। अब बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि पता कैसे चला नाज़रीन। 2013 में जो खातून है, देखिए माशाल्लाह, आप अगर फेरा फेरी कर भी रहे हैं, फ्रॉड कर भी रहे हैं, तो कम से कम थोड़ी अकल का भी तो इस्तेमाल करें ना। 2013 में जो खातून है सलीमा साहिबा, ये अपने पासपोर्ट को रिन्यू करने की दरख्वास्त देते हैं अमेरिकन काउंसुलेट में। दिमाग घास चरने गया था क्या? तुम ये कर रहे हो 2011 में, बता रहे हो कि मैं मर गई हूं, अपना सर्टिफिकेट जमा भी करवा रहे हो इंश्योरेंस कंपनी के पास, और 2013 में अमेरिकन काउंसिल खाने में आप दरख्वास्त दे रहे हो कि जनाब मुझे नया पासपोर्ट बनवाना है। वो जनाब जब इनकी डिटेल्स गई, ये खुद भी वहां पर पेश हुई, तस्वीर खींची, सीसीटीवी कैमरे में आई, उनके पास इंफॉर्मेशन आई, लो जी पकड़ लिया उन्होंने। कहा ये क्या, फौरन नहीं पकड़ा, मतलब ये डिटेल्स वगैरह देके आ गई ना। तो रिन्यूअल के लिए जब उन्होंने इनकी इंफॉर्मेशन को परखा, इनके बारे में इनको पता किया, तो बड़े बाद में जाके ये भी मतलब देख लें कि अमेरिकन का सिस्टम कितना कमाल है कि उनको भी फौरन पता नहीं चल सका, उनको भी बहुत बाद में इनका पासपोर्ट बन गया। अमेरिकन पासपोर्ट जो रिन्यूअल के लिए जा रहा था वो हो गया, ये घूमती फिरती भी नहीं। इन्होंने इस दौरान पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इस खातून ने नाजरीन तकरीबन 10 ममालिक की सैर भी की। पैसे जो हाथ में आ गए थे, सैर सपाटे भी निकल गए ये लोग। इन्होंने सैर सपाटे किए। लेकिन जनाब जब आहिस्ता आहिस्ता ये इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती हुई स्टेट डिपार्टमेंट के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि ये क्या, ये बंदा तो इंश्योरेंस कंपनी ने हमारे पास जो डाटा भिजवाया है उसके मुताबिक ये खातून तो मर चुकी हुई है,
यहां पे इनका पासपोर्ट रिन्यू हुआ है और बाद में ये सफर भी कर रही हैं, कभी कहां जा रही हैं, कभी कहां जा रही हैं। उन्होंने फिर पाकिस्तानी FIA से राब्ता किया। उन्होंने कहा पता करें भाईजान, आपके पास एक हमारा बंदा, हमारा नेशनल है, पाकिस्तान आया था, मर गया। हमें तो अफसोस हुआ था इस बात पे कि हमारा बंदा वहां जाके मर गया, और अब वो बंदा जो है वो कभी कहीं ट्रेवल करता हुआ नजर आ रहा है, कभी कहीं ट्रेवल करता नजर आ रहा है, उसके पासपोर्ट भी बनते जा रहे हैं। मैं जनाब FIA पीछे पड़ गई उनके। FIA पीछे पड़ी तो तब जाके ये पूरा राज खुला कि ये जो फहद सलीम है और जो बेटी है, क्या नाम था उनका, फारिया सलीम, ये तो जनाब करोड़पति हो चुके हुए हैं। इन्होंने क्या किया, फहद सलीम अमेरिका गया, अपनी मां को फर्जी तौर पर मारने के बाद ये अमेरिका गया। अमेरिका जाकर इसने इंश्योरेंस क्लेम की, डेथ सर्टिफिकेट जमा करवाया, कब्रिस्तान की रसीद तक जमा करा दी कि ये देखना फलां जगह पे, फलां इतने जो एरिया है वहां जगह पे कब्र है हमारी मां की, ये हमने कब्र की जगह खरीदी थी, ये उसकी रसीद है। वो जमा करा दी, पैसे मिले, वापस आया फहद ने वापस आके यहां पर 2 अकाउंट्स खुलवाए, उन अकाउंट्स में वो पैसे डाले और फिर बाद में ऐशी का काम शुरू कर दिया। ले जनाब, अब FIA इन लोगों की तलाश में है। मजे की बात यहां पर यह है कि $15 लाख का फ्रॉड करने के बाद मां, बेटा और बेटी गायब है। किसी को नहीं पता कहां गए, किसी को नहीं पता जमीन खा गई कि आसमान निकल गया। अब यह भी हो सकता है, क्योंकि ये लोग इतने तेज हैं, इतने शातिर हैं, कि हो सकता है पाकिस्तान में ही हो, सिंध में ही हो, कराची में, हैदराबाद में, कहीं पर हो, और इन्होंने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली हो। शनाख्ती कार्ड भी तो जाली बन जाते हैं आजकल, वो कर लिया, और ये नजरों के सामने होने के बावजूद भी ना मिल रहे हो अथॉरिटीज को। ये भी हो सकता है। अगर इतना बड़ा फ्रॉड ये कर सकते हैं, अमरीकियों को चूना लगा सकते हैं, अमेरिकी हुकूमत को चूना लगा सकते हैं, अमेरिकी इंश्योरेंस कंपनी को चूना लगा सकते हैं, तो मेरे ख्याल कुछ भी कर सकते हैं। ये वो केस है जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए, पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के लिए, मैं समझता हूं नाज़रीन, एक टेस्ट केस बना हुआ है कि इन लोगों को पकड़ के अमेरिका के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली अमेरिकन नेशनल्स हैं। ये पाकिस्तान में होते हुए अमेरिकियों के साथ धोखा कर चुके हैं, अमेरिका इसके पीछे है, वहां पे कंप्लेन इनकी रजिस्टर हो चुकी है। अब वो चाहता है कि पाकिस्तान इसमें मदद करे, पाकिस्तान भरपूर मदद कर रहा है। ये केस भी FIA ने सॉल्व किया है, जितनी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं नाज़रीन, ये FIA ने ही डिग आउट की है। अब जो अगली बात है वो है इनको पकड़ना। वो कब पकड़ पाते हैं ये अब लेट्स सी कि किस हद तक एफिशिएंटली काम करती है हमारी एजेंसीज। अगर ये वीडियो नाज़रीन आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिएगा, और इस पर अगर अपना फीडबैक देना चाहें, जो मैं समझता हूं आपको दिल चाह रहा होगा फीडबैक देने को, चाहें तो जरूर दीजिएगा। और आखिर में एक दफा फिर नाज़रीन, अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद।